अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलिस्टिक फेस। वैसे आपने देखा होगा कि मेरे जितने पॉडकास्ट होते हैं वो फेस टू फेस होते हैं, लेकिन आज मैं एक थोड़ा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है वो मैं ऑनलाइन कंडक्ट कर रहा हूँ। मेरे जो गेस्ट हैं वो सिडनी में। अच्छा, मेरे जो गेस्ट हैं वो माशाल्लाह से इंजीनियर हैं जीआईके से। और किस तरह उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जॉब से एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, यानी कि अपना ओन बिज़नेस उन्होंने सक्सेसफुली रन किया डाटा एनालिटिक्स की फील्ड में, उस पे बात करेंगे। तो चलिए दावत देते हैं आज की पॉडकास्ट में अली नूरानी भाई को, जो कि सिडनी से हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फैज़ान, ठीक-ठाक आप सुनाएँ? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अली भाई। मैं आपको अरसे से लिंक्डइन पे फ़ॉलो कर रहा हूँ। मेरी एक ख़्वाहिश थी कि कभी एक सेशन आपके साथ आके आपकी के जर्नी सुने और देखें। माशाल्लाह काफ़ी इंस्पायरिंग है, और किस तरह हम भी जो इंजीनियरिंग जॉब कर रहे हैं फ्यूचर में शिफ्ट कर सकें बिज़नेस की तरफ। तो अली भाई प्लीज़ अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ठीक है, तो अली नूरानी मेरा मेरा नाम है। मैं ऑस्ट्रेलिया तकरीबन साढ़े 6-7 साल पहले आया था। मैं उससे पहले पाकिस्तान में जॉब करता था। बड़ी ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब थी मेरी। जॉब में प्लानिंग का रोल था, तो मैं एक्सेल के ऊपर काफ़ी काम करता था। एंड इवेंचुअली um, आई बिकेम वेरी वेरी गुड विद एक्सेल। बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे कि यार एक्सेल का ये मसला है, इसको हल कर दो। तो मुझे ये चीज़ भी कहीं न कहीं रियलाइज़ होती थी कि मैं मशीन के ऊपर या टरबाइन के ऊपर या इंजन के ऊपर काम करने से ज़्यादा पसंद करता हूँ कंप्यूटर पे काम करना, एक्सेल पे काम करना। वो चीज़ें मेरे से ठीक भी नहीं होती थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं चीज़ें भूलता था। तो इवेंचुअली आपको आइडिया होने लग जाता है कि यार यहाँ पे मैं एक एवरेज बंदे से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एवरेज बंदे से कम आउटपुट निकल रहा है। कंप्यूटर पे और एक्सेल पे एक एवरेज बंदे से कम मेहनत कर रहा हूँ, उससे जल्दी चीज़ें समझ भी आ रही हैं और उससे ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं आइडिया हो रहा था कि देयर इज़ सम लाइक नेचुरल इंक्लिनेशन, सम नेचुरल टैलेंट ओवर देयर। तो फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ और जिस तरीके ऑस्ट्रेलिया से कैसे आना आई हुआ अली भाई? ऑस्ट्रेलिया में मुझे पीआर मिली। जो एक ट्रेडिशनल आई थिंक एक ये ट्रेडिशनल रूट नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट पे आते हैं। तो मैंने वहाँ पे आइल्स का एग्ज़ाम दिया 6-7 दफ़ा क्योंकि अच्छा, 7 काफ़ी दफ़ा मैंने आइल्स एग्ज़ाम दिया जो कि मेरे नंबर नहीं आ रहे थे आइल्स में, अगर व्हिच वाज़ आपकी कोई सरप्राइज़िंग। लिंक्डइन की वीडियो अभी देखे, कोई यकीन नहीं कर सकता कि आपके आइल्स में स्कोर नहीं आ रहा था। यार आई थिंक मैं भी शायद यकीन ना कर पाऊँ। अगर मैं 7 साल पहले जाऊँ और मैं देखूँ कि दिस इज़ व्हाट आई विल बी डूइंग। जो मेरा टीचिंग का plan था, that was from the fact that I could not communicate very well in English. Like you would not believe it कि जब मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया, मैं वही अपनी एक ट्रेडिशनल जॉब को ढूँढने की कोशिश की कि यार मैं कहीं जो मैं काम कर रहा था मुझे वो काम मिले। लेकिन इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला क्योंकि जब यहाँ पे आते हो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट एंड देन यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। पाकिस्तान में बिज़नेस कल्चर नहीं है कि आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, राइट? तो आप जी। लिखने में चलो ठीक हो, लेकिन कम्युनिकेशन आपकी रह जाती है। तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। तो यहाँ पे मेरे एक जीआईके के ही कोलीग थे, दानिश उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, मैं यहाँ पे एक्सेल की ट्रेनिंग देता हूँ। आई हैव हर्ड दैट यू आर वेरी गुड विद एक्सेल। तो मुझे एक बैकअप प्लान चाहिए, इमरजेंसी है, ये है, वो है। और जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो यू वुड नॉट बिलीव कि मैं क्या जॉब कर रहा था। मैं एक रेस्टोरेंट है पैरामाटा में, अम, अरमानी नाइट्स। मैं वहाँ पे चारकोल डालता था, जो कि अम, जो शीशा नहीं होता, शीशा जी। बार के ऊपर जो चारकोल रिप्लेस करते थे। तो आई वाज़ एक्चुअली डूइंग दैट जॉब क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी जॉब मिलने में, राइट? और आप पीआर तो पे थे, आपके पास फुल वर्किंग राइट्स थे, फिर मैं भी पीआर आपको पे था। ये सारी मैं जॉब करनी पीआर पे पड़ी। था, करेक्ट। मैं पीआर पे था, मुझे इससे पहले और जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि पाकिस्तान में कल्चर नहीं है, राइट? कि इस तरह आप जी। जॉब करो। तो मैं वो चारकोल की जॉब कर रहा था और उन्होंने कहा कि यार इस तरह का काम। मैंने कहा कि यार मैं तो इंग्लिश आई वाज़ कि एक्सेल तो ठीक है टेक्निकली, लेकिन इंग्लिश कैसे इंग्लिश कैसे बोलूँगा इतने सारे इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के सामने। मैंने कहा कि यार चलो, लाइक देयर वाज़ नो चॉइस क्योंकि एक चारकोल डालने से तो बेहतर ही है कि यू जस्ट गो देयर एंड ट्राई एंड फेल। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं, एक्सेल की ट्रेनिंग देते हैं। तो कहा मेरी क्लास में आके बैठो, देखो किस तरीके से कंडक्ट होती है एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट। तो मैं वहाँ पे उनकी क्लास में जाके बैठा, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये एक सेशन मेरी क्लास में जाके दे दो। मैंने वो सेशन दिया, तो उसने कहा ज़बरदस्त, स्टार्ट करो।
अब उन्होंने ज़बरदस्त इसलिए कहा क्योंकि वो भी एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा आप उनके पास चॉइस ही नहीं होती कि उनके पास ऐसा नहीं था कि कोई 100 ट्रेनर बैठा हुआ है तो य आप जाके उनको उनके पास तो लोग ही नहीं थे। अ, और वो स्टार्टअप था तो इट वाज़ लाइक क्विक डिसीजन मेकिंग कि चलो करो। अब मैंने वो काम करना स्टार्ट किया क्योंकि आई वाज़ वेरी पैशनेट ऑन द सब्जेक्ट तो मेरी लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाज़ अम, अम, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट आउटपुट नहीं मिल रहा था, लेकिन क्योंकि आई जी, अंडरस्टूड द सब्जेक्ट वेरी डीपली, तो मुझे वहाँ से ट्रेनिंग पसंद आना शुरू हो गई। आई थिंक आई लव्ड द प्रोसेस ऑफ जस्ट टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो मैंने कहा कि यार अब मैं जो है ना यही काम करूँगा, मेरी कम्युनिकेशन भी बेहतर शुरू होना शुरू होगी बिकॉज़ देयर वाज़ नो चॉइस। तो मैंने अपने जी। आप को उस पोज़ीशन में डाल दिया, देयर वाज़ नो चॉइस रादर देन जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट? तो मैंने वो चीज़ इम्प्रूव की, एक्सेल बेहतर हुआ, टीचिंग बेहतर हुई। वहाँ से मुझे पावर बीआई का पता चला, तो मैंने पावर बीआई पढ़ाना शुरू किया। फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया की ऑयल एंड गैस में जॉब मिल गई बहुत अच्छी। सैंटोस ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस, इफ सबसे बड़ी नहीं है तो शायद प्रोबब्ली टॉप 2 में तो है ही। टॉप अ, 3 में तो आती है ऑफ कोर्स। हाँ, करेक्ट। मैं फिर वहाँ पे क्या नाम है ऑयल सर्च में जॉब कर रहा था। ऑयल सर्च में मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पे मैं बिज़नेस इंटेलिजेंस का स्ट्रीम का लीड बन गया। क्योंकि मेरी डेटा एनालिसिस स्ट्रॉन्ग था, ऑयल एंड गैस का मुझे एक्सपीरियंस था, कम्युनिकेशन कहीं न कहीं बेहतर थी, टीम मैनेजमेंट और कैपेबिलिटीज़ थी। लेकिन आई थिंक वो जो टीचिंग का जो एक वो फ्लेवर आ गया था ना ज़बान पे, तो वो मैं कहीं न कहीं नहीं छोड़ पाया। तो मैंने कहा कि यार ये मैं कर सकता हूँ और जी। दिस इज़ वेल एंड गुड, करियर मिल सकता है, लेकिन मैंने कहा कि इसको अपने पैशन की तरफ जाते हैं। फिर मैंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग कंपनी के तौर पे और फिर वहाँ से कंसल्टिंग एंड देन थिंग्स काइंड ऑफ स्टार्टेड गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जी, तो अली भाई जब आप जॉब कर रहे होते हो 9 टू 5 हो या जो भी टाइमिंग्स हो, आपकी एक फ़िक्स्ड सैलरी आपके अकाउंट में आ रही होती है। जब आप बिल्कुल। बिज़नेस कोई इनिशिएट करते हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि क्लाइंट्स मिले ना मिले, एक हुँ, रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस हो ना हो। हुँ। वो माइंडसेट आपने किस तरह शिफ्ट किया कि इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए? यार आई थिंक यू हैव टू बी वेरी फूलिश टू स्टार्ट योर बिज़नेस। कहीं न कहीं आपको जी, बेवकूफ़ होना पड़ता है टू टेक योर फर्स्ट स्टेप बिकॉज़ देयर जो सारे सवाल आप पूछ रहे हो उसके जवाब ही नहीं होते आपके पास ना। तो अभी तक बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं है। बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। मुझे ऐसा याद है कि जब मैंने पहला स्टेप लिया अपने बिज़नेस की तरफ, 3 महीने के बाद मुझे वापस जॉब पे जाना पड़ा बिकॉज़ आई वाज़ जस्ट नॉट मेंटली। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि व्हाट इट एक्चुअली हुआ ये कि मैंने जब पहली दफ़ा अपने बिज़नेस की तरफ गया तो आपको लगता है ना यू आर योर ओन बॉस। तो जब आप अपने यू आर योर ओन बॉस तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर पाते बेसिकली। तो आई वाज़ वेकिंग अप एट लाइक 12 o'clock एंड देन जो काम करने थे तो चलो कल कर लूँ। लाइक देयर वाज़ नो अकाउंटेबिलिटी। जो अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर होता है ना एक जॉब के अंदर कि आपने एक जी, टाइम पे स्टार्ट करना है, एक टाइम पे एंड करना है। आपने अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है। आपके बॉस ने आपको बता दिया ये आपने करना है, आप करके दे दो। अच्छा जी, लग रहा है, बुरा लग रहा है, फ़ायदेमंद है, लेकिन आपने अपना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं इस्तेमाल करनी। तो वो शिफ्ट जब हुआ कि यार अब मैंने खुद डिसाइड करना है, मेरे पास 5000 चीज़ें करने के लिए, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई शुड डू? देन यू ओवरथिंक, ओवर एनालाइज़ एंड देन यू बिकम लेज़ी एंड देन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो वो जो हुआ ना 3 महीने, मैंने कहा कि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द टेक्निकल स्किल्स कि आपको टेक्निकली एक चीज़ पता है तो आप बिज़नेस खड़ा कर देते हो। इट्स अ लॉट अबाउट managing yourself, managing your emotions, having some kind of an accountability. मैं जॉब में वापस गया, I really thought hard about कि यार इसको किस तरीके से ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस तो करना है लेकिन ये एक एलिमेंट है। तो मैंने अपने आप को रियलाइज किया कि जब मैं किसी और के लिए अकाउंटेबल हो जाता हूँ देन आई डू माई थिंग, राइट? मैंने अगर जी, आपको फैजान कमिट कर दिया कि मैं आज पॉडकास्ट में आऊंगा तो मैं किसी भी तरीके से आऊँगा। दिस इज़ पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी। हो सकता है किसी और के लिए दिस जी, इज़ नॉट ट्रू। तो फिर मैंने उसके बाद एक पार्टनर ढूँढा, कि यार मैं आपको कमिट करता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई डू इन लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स। और फिर मैंने वेबसाइट बनाई, अपने कोर्सेज़ को भी डाल दिया, रेडी भी नहीं था कुछ। एक तरीके से मार्केट के साथ मैंने कमिटमेंट कर दी कि यार दिस इज़ व्हाट आई विल लॉन्च, डेट्स डाल दी, आउटलाइन डाल दिया, करिकुलम डाल दिया, कुछ भी रेडी नहीं था। एंड एज़ द टाइम प्रोग्रेस्ड तो वो एंग्ज़ायटी जो होती है ना कि यार अब तो टाइम आ रहा है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एंड टाइम पे काम करते हैं, तो आई 100% एम जी, वन ऑफ दोज़ स्टूडेंट।
तो मैंने कहा कि चलो अब तो डाल दिया है, किसी और के लिए अकाउंटेबल भी हो गया हूँ। एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट। इट्स समथिंग दैट वर्क फॉर मी। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मार्केट में डाल दोगे, दिस इज व्हाट आई विल डू, बेशक कुछ भी रेडी नहीं है, एंड देन यू काइंड ऑफ स्टार्टेड टू डू इट। तो अकाउंटेबिलिटी मेरे लिए बड़ा मसला था। टेक्निकली आई वाज वेरी साउंड, आई एम लेकिन बिजनेस नहीं आता था, राइट? बिजनेस जी। एक बहुत अलग चीज है कंपेयर टू अ टेक्निकल एक्सपर्टीज। और आज भी मैं उस चीज के साथ स्ट्रगल करता हूँ। आई एम स्टिल लाइक अ टेक्निकल पर्सन, आई एम स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, आई एम स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट फ्रॉम आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन, जिसके लिए मैं अभी भी स्ट्रगल करता हूँ। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने जिन लोगों के साथ पार्टनर किया, दे वर वेरी बिजनेस माइंडेड। उनके साथ मेरा अ, उनके साथ रह के मैंने चीज़ों को सीखा। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर बिज़नेस, स्पेशली इफ यू कम फ्रॉम माय काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, वेरी टेक्निकल, राइट? सो एक आसान एग्जांपल ये हो सकती है, अगर आप शेफ हो बहुत अच्छे, व्हिच इज़ अ टेक्निकल स्किल, तो ऐसा नहीं है कि आप जी। रेस्टोरेंट रन कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। रेस्टोरेंट रन करना इज़ अ वेरी डिफरेंट स्किल कंपेयर्ड टू अ शेफ। और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स फेल होते हैं, वो इसी वजह से फेल होते हैं। मैं घर में बहुत अच्छा खाना बना रहा हूँ, सब लोगों को मेरा खाना पसंद आ रहा है, चलो रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। And when you start a जी। restaurant, it's about managing the cash flow. It's about managing the people. It's about paying the rent. It's about कि wastage जो हो रहा है उसको कैसे control करना है. There is a commercial aspect to it. तो वो लोग नहीं समझते और फिर रेस्टोरेंट बंद होता है। तो तो मैंने ये जो सारी चीज़ें पार्टनर किया, आपने किसी और को दी या खुद ही सीखते गए वक़्त के साथ-साथ आप? मैंने जिसके साथ पार्टनर किया, they were जी। that person was a business person. I was the technical person. ओके। मैंने कहा कि I will start to handle this technical part of the business and you do the business part which is more like marketing, sales, logistics, back office support. तो उनके साथ पार्टनर करके आई स्टार्टेड टू लर्न मोर अबाउट द बिजनेस, किस तरीके से वो सोच रहे हैं। जिस तरीके से अगर जी। मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज आते थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको कि यार इस तरह का कोर्स अगर निकलेगा तो दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द मार्केट, लेकिन ही वुड चैलेंज मी फ्रॉम एन एंगल दैट आई वुड नेवर कंसिडर। यार आप ये दैट्स ट्रू। कोर्स निकाल भी दो, आपको लगता है कि दिस विल वर्क, बट कितने ट्रेनर्स आप ट्रेन कर सकते हो उसको डिलीवर करने के लिए? अगर सिर्फ आप डिलीवर कर सकते हो, दिस इज अ नॉन स्केलेबल मॉडल, करेक्ट? ये एक एक टेक्निकल बंदे के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि यू हैव टू थिंक ऑफ स्केल, करेक्ट? फिर उसके बोल उन्होंने बोला कि दिस इज सच अ टेक्निकल टॉपिक that there is not enough trainer that you can scale, that you can train to scale the business. So he would think on different things compared to me as a technical person who, तो वो बहुत सारी लर्निंग हुई, कमर्शियल एंगल समझ आया, बिजनेस समझ आया। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू एज अ टेक्निकल पर्सन, पार्टनर विद समवन who या understands the other sides of the business and then you learn the business side. आपका पहला कोर्स कौन-सा था, जो आपने लॉन्च किया? पहला कोर्स था पावर बी एसेंशियल्स। वो मेरा अच्छा। पहला कोर्स था जो मैंने लॉन्च किया। और तो हमारे पास अभी 5 कोर्सेज़, राइट? Power BI Essentials is level 1, then Power BI report design, which is more about the reporting side of it, then Power BI Advanced, जो that deals with data modeling, data transformation, like the back end of Power BI, and then DAX, which is like a language of Power BI। और अभी हमने recently launch किया है ChatGPT। how can you use ChatGPT to do data analytics very quickly? जिस तरह मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी इतना टाइम लगा के, अगर आपको सही तरीके से प्रॉम्प्ट देना आता है, तो यू कैन फास्ट ट्रैक योर प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ टीचर। तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें शायद अब उस तरीके से सीखने की जरूरत नहीं है जो कि हमने अपने टाइम में सीखी होंगी। तो वो 5 कोर्सेज है हमारे पास। तो फर्स्ट वन वाज पावर बीआई एसेंशियल्स। सही। अच्छा अली भाई, जो डेटा एनालिटिक्स की आपकी फ़ील्ड है, इसका फ्यूचर क्या दिखता है अब ऑस्ट्रेलिया में जो अभी स्टूडेंट्स डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशंस आपके लिए या क्या उनका करियर स्कोप है? यार डेटा की सारी फील्ड्स के अंदर करियर स्कोप तो बहुत स्ट्रांग है। और कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन लोगों ने एक लिस्ट निकाली है फ्यूचर स्किल्स की है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं ये लोग, जिसमें साइबर सिक्योरिटी आता है, डेटा एनालिस्ट की स्किल्स आती हैं और कुछ-कुछ आईओटी, ब्लॉकचेन टाइप की कुछ और स्किल्स हैं, कि दैट इज़ द फ्यूचर। कहीं न कहीं बैकग्राउंड में डेटा काम कर रहा है। डेटा जी। एनालिस्ट का फ्यूचर इज़ वेरी, वेरी स्ट्रांग, पर एट द सेम टाइम आई फील कि यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट वेरी कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री। क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लेता हूँ। मैं लोगों को पढ़ाई के हवाले से टच करता हूँ। तो 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 जो वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं,
आई थिंक इंडस्ट्री में कहीं न कहीं वो गैप है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट रेलेवेंट फॉर द इंडस्ट्री, या वो बहुत बड़ी कंपनीज़ की एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अमेज़न डेटा को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, नेटफ्लिक्स कैसे इस्तेमाल कर रहा है, डिज़्नी कैसे इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स जब आप कोर्सेज़ देखोगे तो उन कंपनीज़ की होंगी जिनके पास लाइक गीगाबाइट्स एंड पेटाबाइट्स ऑफ डेटा है, वो टेक्नोलॉजी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेजॉरिटी बिज़नेसेस ऐसे नहीं हैं। उनके पास इस तरह का टेक्नोलॉजी स्टैक नहीं है, इस तरह का डेटा नहीं है, उस तरह के प्रॉब्लम्स वो लोग सॉल्व नहीं कर रहे। दे आर डीलिंग विद मच डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो तो आई थिंक कहीं न कहीं वो गैप तो है। टीचर्स जो पढ़ा रहे हों यूनिवर्सिटी में, उनको कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस साथ-साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका इंडस्ट्री का जी। एक्सपीरियंस 20 साल पुराना था। इवन अगर 4 साल पुराना होगा तो टेक्नोलॉजी चेंजेस सो क्विकली दैट दे शुड बी एबल टू रिलेट कि इस प्रॉब्लम को इंडस्ट्री में कैसे सॉल्व करना है, एंड दे शुड हैव एक्सपोज़र टू द इंडस्ट्री। सही। अच्छा अली, मैं वापस आऊँगा आपके बिज़नेस की तरफ। जैसे आपने लॉन्च किया तो शुरू में तो आप थे और आपका बिज़नेस पार्टनर था। फिर आपने इसको स्केल अप कैसे किया कि और ट्रेनर्स हायर करते गए वक़्त के साथ-साथ? और कहाँ आप मार्केट करते थे अपने कोर्सेज़ के, वो स टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे? क्या आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती थी और किस तरह फिर लोग एनरोल करते थे उस कोर्सेज़ में? हुँ। यार ट्रेनिंग का बिज़नेस बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस इस तरीके से है कि जब कि पहले 5-7 बैचेज़ में यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग एंड पीपल जेन्युइनली फाइंड वैल्यू आउट ऑफ योर वर्क, word of mouth exponentially increases the business, करेक्ट? क्योंकि हमारा सारा काम बिज़नेसेस के साथ है। बिग जी, बिज़नेसेस, राइट? गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज़, और वो कंपनीज़ हैं जिसमें 4000 लोग काम कर रहे हैं, और 20,000 लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो वहाँ से 4 लोग आए, सीख के गए, और जब वो जाके बताते हैं अपने कलीग को कि यार दिस वाज़ फिनोमिनल एक्सपीरियंस, बहुत सारा सीखा, तो पीपल जस्ट कीप कमिंग बैक। तो हमारी क्योंकि टारगेट मार्केट इज़ बी टू बी, बिग बिज़नेसेस, पहली स्टार्ट में बता दें, पहले तो वी हैव अ वेबसाइट, राइट? कि वेबसाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मार्केटिंग। वेबसाइट है, जी, उसके ऊपर आउटलाइन रखी है, उसके ऊपर जितना जितना अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकें कि व्हाट वी ऑफर, हमारी आउटलाइन क्या है, हमारी डेट्स क्या है, बुकिंग का सिस्टम, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को आप वेबसाइट पे दे सको, दैट इज़ बेस्ट फॉर अ स्मॉल बिज़नेस, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आप नहीं ले सकते, करेक्ट? आई बिल्कुल। कांट अटेंड सो मेनी कॉल्स। तो पहला तो ये है कि वेबसाइट बना दिया, थोड़ा-सा एसईओ के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया हम लोगों ने। जब कोविड के टाइम पे था, सारे के सारे बड़े बिज़नेसेस अ, ट्रेनिंग के शट डाउन हो रहे थे। तो वी हेवीली जी, इन्वेस्टेड इंटू एसईओ, तो हमारी रैंकिंग ऊपर चली गई उस टाइम पे। सो अ लॉट ऑफ द बिज़नेसेस केम थ्रू आवर वेबसाइट, और फिर जब एक दफ़ा वो साइकिल शुरू हो जाता है, देन वर्ड ऑफ माउथ हेल्प्स यू अ लॉट, कि वही लोग अपने कोलीग्स को रेफर करते हैं, वही लोग अपने टीममेट्स को रेफर करते हैं कि यहाँ से जाके आप सीखो, दिस इज़ द राइट प्लेस टू लर्न। ऐसे ही, ऐसे ही। अली भाई फिर से थोड़ा इस पे टॉपिक बात करते हैं कि जो चैलेंजेस फेस करते हैं और जो भी जॉब कर रहा है 9 टू 5, और अगर वो बिज़नेस की तरफ जाए, हुँ, तो हुँ। क्या स्ट्रैटेजी लेके चलें? क्योंकि रिस्क तो इसमें है। इस हाउ रिस्क कैन है। वी प्ले सेफ? हाँ, यार देखो, बिज़नेस में अगर मेरे ख्याल में थोड़ा-सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। कोई भी चीज़ 100% सेफ नहीं होगी। When you talk about business, you have to be a little brave, right? You have to have that हार्ट ऑफ एन एडवेंचरर कि यार मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन रिस्क इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि इफ यू फेल यू आर कंप्लीटली क्रैश्ड। इस ऐसे सोचना ज्यादा बेहतर है। दैट इज व्हाट दिस आइडिया ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क इज, कि इवन इफ आई फेल आई कैन हैव लाइक मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ऐसे ऐसे सोचना ज्यादा बेहतर है। तो जिस तरीके से मैंने पहले रिस्क जो लिया, दैट वाज टू बिग फॉर मी, व्हिच कि मैंने जॉब बिल्कुल छोड़ दी और मैंने कहा मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ विद जीरो आइडिया, एंड देन आई हैड टू गो बैक टू जॉब। लाइक उसने ऑफ कोर्स मेरी पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट किया, मेंटली भी मैं अफेक्ट हुआ कि यार ये क्या हो गया, लाइक आई थॉट आई कुड डू इट बट आई कुड नॉट डू इट। तो कैलकुलेटेड रिस्क का तरीका प्रोबेबली ये है कि आपके पास एक तो कुछ ना कुछ सेविंग्स होनी चाहिए अपनी, एंड देन यू शुड स्पेंड सम टाइम फाइंडिंग द राइट पर्सन टू पार्टनर। एटलीस्ट दैट वर्क फॉर मी, सो होपफुली हुँ, दैट वर्क्स फॉर एनीवन हु इज ऑन द एज। क्योंकि जब आप दूसरे बंदे को प्रॉमिस कर देते हो एक चीज का, और दूसरे बंदे के पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट है जो 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 आपको, यार हो सकता है कि तो आमतौर पे ना टेक्निकल लोग मार्केटिंग और सेल्स में कहते हैं कि यार मैं इसको बेचूंगा कैसे, वहां पे ये लोग
परेशान होते हैं कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं बेचूँगा कैसे? वहाँ पे इनका प्रॉब्लम है। तो फाइंड समवन जिसके लिए मार्केट करना बहुत आसान है। उसके लिए सेल्स और मार्केटिंग विल कम एज़ नेचुरली एज़ इंजीनियरिंग विल कम टू यू। उसको ये नहीं पता कि भाई प्रोडक्ट क्या है। तो इफ यू फाइंड दैट पर्सन जिसके लिए मार्केटिंग और सेल्स पर मसला नहीं है, यू आर द टेक्निकल पर्सन, यू जॉइन हैंड्स and you keep both each of us accountable, then there is a very high chance that your business will go off the ground. And once you start to get money, then you can leave your 9 to 5. I don't think, और मैंने भी ऐसे ही किया था जब मैं पहली दफा जॉब छोड़ी, then I went back, फिर मैंने दूसरी दफा जॉब completely नहीं छोड़ी, मैंने साइड पे बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका मतलब ये था कि I had to spend quite a lot of time, you had to work like you were doing 2 jobs. Evening में I was working, weekends में I was working, so I was doing 2 jobs. जी, Lekin that was a lot less riskier because mentally I was not worrying about the money. I was not worrying about the money. At least I knew that money was sorted. It was coming from the full-time job. लेकिन मैंने accountability दी हुई है, so I had to work double. जब मेरे पास पैसे आना शुरू हुए business से, मैंने अपनी कंपनी में बात की, I cannot work 5 times. I cannot work 5 days a week. Let's go for 3 days. जी। Then I went to 3 days. Then I said I cannot do अच्छा, 3 days even. I'm happy to work as a consultant in your business, in your company, and this is the company. तो जी। मैंने oil search में as an employee contractor, मैं फिर as a business register हो गया, and that actually became my first client, like consulting अच्छा, client. ग्रेट। Correct. जी। अच्छा अली भाई, आप ट्रेनिंग भी देते हैं, फेस टू फेस भी देते होंगे, ऑनलाइन भी देते होंगे। जो स्टेज के ऊपर एक नर्वसनेस होती है एज़ अ पब्लिक स्पीकर, उसको कैसे हम्म। डील करते हैं आप? यार वो तो अभी भी है। देखो यार, मैं आपको क्या बोलूं, हर क्लास से पहले वो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। और जब मैंने ट्रेनिंग और पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा था, तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस में देखा था कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम के यू स्टार्ट टू फील कंफर्टेबल। आई थिंक यार कहीं ना कहीं दैट इज नॉट ट्रू इन माय केस। आई डोंट नो कि कितने लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे। आई हैव बीन डूइंग ट्रेनिंग फॉर लास्ट 5 years नाउ, एंड आई डू इट वेरी रेगुलरली। मैं एक साल में प्रोबेबली 100 दिन ऐसे होते होंगे जिसमें आई एम डूइंग ट्रेनिंग, सो इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग फॉर मी। बट स्टिल कहीं ना कहीं दैट एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट, दैट एलिमेंट ऑफ एंजाइटी हेल्प्स यू। ऐसा नहीं होना जी, चाहिए कि दैट एंजाइटी कंप्लीटली ओवरपावर्स यू। अब जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं न कहीं दिस पॉडकास्ट हैज़ दैट एलिमेंट ऑफ एंजाइटी दैट कीप्स मी मोर प्रिपेयर्ड, राइट? ऐसा नहीं जी। है कि मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो जाऊँगा, लेकिन अ लिटिल बिट ऑफ एन एंजाइटी हेल्प्स यू डू योर बेस्ट एंड रियली परफॉर्म योर बेस्ट। तो वो अभी भी रहती है, बस ये है कि मुझे उसको छुपाना बेहतर आ गया। अब लोगों को पता नहीं अच्छा। चलता। सही। अच्छा अली भाई आपका इन जैसे ह मेरी ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस जो है, जो पॉडकास्ट और वीडियोज़ देखती है, वो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी या ऑस्ट्रेलिया में हैं या जो आने वाले हैं। तो आपकी भी काफ़ी इंटरैक्शंस होती होंगी स्टूडेंट्स से सिडनी में। हुँ, तो हुँ, आपका अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा कि वो ऐसी क्या गलती करते हैं जब वो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं कि वो एक प्रोफ़ेशनल जॉब की हुँ। तरफ नहीं फ़ोकस करते, ज़्यादातर और जॉब्स की तरफ ही रहते हैं कि अगर टैक्सी, उबर या सिक्योरिटी, अगर उनके पास एक स्किल्स है, कोई अपॉर्च्युनिटी है उस तरफ प्रोग्रेस करने की, तो उनको क्या चीज़ रोकती है? यार, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। मेरे अपने घर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मेरे अपने कज़िन्स यहाँ पे हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा में हैं। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो उनको रोकते हों, लेकिन इफ आई हैव टू टॉक अबाउट वन व्हिच आई फील इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर वो उस चीज़ को चेंज कर लें, तो ऑल द अदर सब वेरिएबल्स कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो वो होगा उनका सराउंडिंग, आई वुड से, कि वो किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। अगर वो उन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं जिनको सिर्फ ऊबर की जॉब करना आता है और जिनको सिर्फ एक सिक्योरिटी की जॉब करना आता है, तो दैट्स ऑल दे जी, विल नो। अगर उनके नेटवर्क में कोई ऐसे लोग हैं जो इस प्रोसेस से निकल के उन लोगों ने अच्छी जॉब्स हासिल की हैं, या कहीं ना कहीं दे हैव मूव्ड मूव्ड पास्ट दैट स्टेज, सो द वे दे विल थिंक विल बी वेरी डिफरेंट। आई थिंक दिस इज वन फैक्टर which results in many other factors, क्योंकि जब आपका यही चीज ठीक नहीं है, राइट, दैट्स द अम्ब्रेला प्रॉब्लम। आई फील कि उनका कहीं ना कहीं आपकी तरह की पॉडकास्ट कम है, लाइक दैट्स राइट। आप अगर चैनल्स पे चले जाएं, जो पीएसए चैनल है, बहुत अच्छे सवाल लोग पूछते हैं,
जब जी, उसके ऊपर ट्रोलिंग होगी, राइट? जब उनकी लोगो होगा कि यार आई कैन नॉट इवन आस्क अ प्रॉपर क्वेश्चन विदाउट फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, तो वो इस तरह के जी, सवाल नहीं पूछते और उस तरह की ही आपका एक एको चैम्बर बन जाता है। तो आपका आपकी तरह के पॉडकास्ट, आपकी तरह के लोग जो जो उनको बता सकेंगे भाई ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ऑल बैड इफ यू ट्राई हार्ड एंड यू जी, डू द राइट थिंग and you think long term. I think that is also one of the big problems. They think short term, because short term you can actually make more money using Uber. You can actually make more money through security. But if you think long term, have a short term plan, but think long term, then you can definitely escape this rat race जिसमें आप फंसे रहते हो, जिसमें there is no growth, there is no career. क्योंकि आप 20 साल के बाद भी उबर में शायद इससे कम ही कमाओगे. There is no learning, there is no growth. एग्ज़ैक्टली। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर दिस पॉडकास्ट अली भाई। ऐसा कोई लास्ट मैसेज जो आप न्यू माइग्रेंट्स स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो ऑस्ट्रेलिया आए हैं या आने वाले हैं? जो न्यू माइग्रेंट्स आए हैं या आने वाले हैं, ये सेम मैसेज प्रॉब्ली जो मैंने शायद लास्ट जवाब में दिया है, वो ये कि इट माइट नॉट बी वेरी ईज़ी टू फाइंड द राइट पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, बट दे डेफिनिटली एक्सिस्ट. You know, find someone like फैज़ान भाई. जो उनकी उनकी जब सही लोगों की गैदरिंग में आप आते हो, यू नो पहली दफ़ा एंटर करना शायद थोड़ा-सा मुश्किल हो, बिकॉज़ यू हैव टू बी ऑफ अ सर्टेन कैलिबर. लेकिन वन्स यू बिकम पार्ट ऑफ इट, द काइंड ऑफ आइडियाज़ दैट यू हियर, द काइंड ऑफ बिलीफ सेट्स दैट you come across, they are very different. They change you, and then you have, and eventually your concepts, your beliefs, your ideas that you collect affect your life. पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, जब आप यहाँ पे आते हो पैसों का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि फीस भी देनी है, सब कुछ. लेकिन वंस योर बेसिक नीड्स आर मेट, रियली बेसिक, व्हिच इज यू कैन अफोर्ड योर फीस एंड यू कैन अफोर्ड योर लिविंग एक्सपेंसेस, आई थिंक रियली स्टॉप थिंकिंग अबाउट द मनी. दैट विल बी माय एडवाइस. Stop thinking about the money after that point and जी, really invest in becoming strong and becoming skilled. Strong physically and mentally, and skilled, like do things which will help you in the career. Because when you keep thinking about the money, you stay in that short term mindset कि I have to make money. कितना बनाओ? 25 $25 per hour है, तो let's go to 26 at 27. और जैसे जैसे वो बढ़ता है, I am buying like Nike shoes, and I'm buying like एग्ज़ैक्टली। Apple phone, which is the worst thing you can do. Your basic needs are met, your school fees is given. Stop worrying about the money. Be strong and be skilled. Like these are the two things that I can say. आई टोटली एग्री। अली भाई, जैसे आपने मेंशन किया कि शुरू में जो जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे आपके आइल्स के टेस्ट में आपको 6 या 7 दफ़ा टेस्ट देना पड़ा। मतलब वो हाँ. इंसान जो आइल्स के टेस्ट में स्ट्रगल कर रहा था आज माशाल्लाह यहाँ के गोरों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर आपका फ़ोकस सही जगह हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आपको स्ट्रगल करना आती है, आपको स्मार्ट वर्क करना आता है तो इंशाल्लाह यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। आई एग्री. अगर मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ तो प्रॉब्ली कोई कुछ भी कर सकता कोई भी है. दे सकता है। मैंने तो करेक्ट, आपको करेक्ट. काफ़ी कॉपी किया आपकी जो लिंक्डइन पे वीडियोज़ आती है एक्चुअली एक कोई वीडियो थी आपकी, जब मेरा पहला टोस्ट मास्टर का सेशन था मैंने आपको कॉपी किया था, आपकी वीडियो देख के आपका कंटेंट चुराया था और मैंने बोला भी अच्छा. था कि ये एक साहब है जो पावर बीआई की ट्रेनिंग देते हैं सिडनी में, उनका है। तो मैंने डिस्क्लेमर भी दिया था, लेकिन मैं आपको अरे शायद रियली पहले ही दैट्स बता गुड. चुका हूँ। कौन सा कंटेंट तो चोरी किया? इसका मतलब वो अच्छा होगा. बहुत अच्छा था, जिसमें आपने बताया था कि डाटा कितना प्रोग्रेस कर गया, जहाँ आपने एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक लड़की का फ़ादर शॉपिंग करता हाँ, है और वो उसको करेक्ट, करेक्ट. सजेस्ट करता है टारगेट वाली डिफरेंट एग्जांपल. आइटम्स। जी, 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 ओह! जी, जी। करेक्ट, 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 करेक्ट. तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं आपको काफ़ी सालों से फ़ॉलो कर रहा था, फाइनली आज एक मौका मिला कि आपके साथ पॉडकास्ट हो, बहुत कुछ सीखने को मिला माशाल्लाह आपसे बड़ा अच्छा लगा और मेरी फैज़ान भी एक आपसे बात जर्नी है, करके. आई मुझे भी थिंक यू शुरू शुड करना है। कंटिन्यू टू. जी, आप इंशाल्लाह भी इसको ज़रूर कंटिन्यू और जिस करना. तरह आप दिस इज़ अ जैसे ग्रेट थिंग यू आर सक्सेसफुल डूइंग. पाकिस्तानी मिलते रहेंगे, मैं उनके साथ पॉडकास्ट करता रहूँगा। बहुत थैंक यू सो मच अली भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और थैंक यू पॉडकास्ट में। फैज़ान. अपना ख्याल रखें। ओके. अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर. बाय बाय. बाय बाय. हाफ़िज़।